जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी नितिन नबीन उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर राज्य पधार रहे हैं। अध्यक्ष बनने के बाद उनका यह पहला यूपी आगमन होगा। उनके दौरे को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। होटल ताज में सांसदों, विधायकों, संघ महामंथन और फिर संघ से लेकर सहयोगी दलों के साथ चुनावी बिसात बिछाने की मेगा तैयारी है। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन कल यानी 4 जुलाई को नवाबों के शहर लखनऊ पहुंच रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद यूपी का ये उनका पहला आधिकारिक दौरा है, जिसे लेकर तैयारियां तेज हो गई है। भव्य स्वागत के लिए 42 मंच तैयार, कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि करेंगे अभिनंदन। ये सिर्फ एक दौरा नहीं बल्कि 2027 के महासमर से पहले भाजपा का एक बड़ा और जोरदार शक्ति प्रदर्शन है। अमौसी एयरपोर्ट से लेकर हजरतगंज स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय तक की सड़कें भगवा रंग में रंग चुकी हैं। होटल ताज में दिग्गजों का महामंथन, आगामी विधानसभा चुनाव की बनेगी रणनीति। नितिन नबीन का ये 2 दिवसीय प्रवास पूरी तरह से चुनावी मोड पर आधारित होगा। इस दौरे का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु होगी होटल ताज में होने वाली वो हाई प्रोफाइल बैठकें, जहां उत्तर प्रदेश भाजपा के भविष्य की रूपरेखा लिखी जानी है। सांसदों और विधायकों संग अहम बैठक, सहयोगी दलों के साथ चुनावी समन्वय, अपना दल निषाद पार्टी से संवाद, सुबसपा और आरएलडी संग बड़ी बैठक। नितिन नबीन यहां प्रदेश पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों, वर्तमान और पूर्व सांसदों, विधायकों के साथ साथ एमएलसीज के साथ मैराथन बैठकें करेंगे, जिसका सीधा मकसद संगठन को नई धार देना है। बात सिर्फ बीजेपी के भीतर की नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष सहयोगियों को भी साथ लेकर चलने का बड़ा संदेश देने वाले हैं। लखनऊ के इस दौरे में गठबंधन के कुनबे को और मजबूत करने की कवायद होगी। आरएसएस पदाधिकारियों संग विचार विमर्श, क्षेत्रीय प्रचारकों के साथ समन्वय बैठक। सरकार और संगठन के साथ साथ इस दौरे में वैचारिक अधिष्ठान को भी पूरा वक्त दिया जाएगा। नितिन नबीन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व के साथ भी बैठकें करेंगे। शक्ति केंद्र संयोजकों का महासम्मेलन, 6000 बूथ स्तरीय पदाधिकारी होंगे शामिल। बूथ सशक्तिकरण का मिलेगा मूल मंत्र। दौरे का सबसे बड़ा और निर्णायक हिस्सा होगा बूथ स्तर के सेनानियों को जीत का मंत्र देना। अवध क्षेत्र को जमीनी सिपल्स लारों को सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष रिचार्ज करेंगे। साफ है कि नितिन नबीन का ये 2 दिवसीय लखनऊ दौरा यूपी की राजनीति में कई बड़े नीतिगत बदलावों की नींव रखने जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। बात करें 2017 और 2022 की, तो बीजेपी जो है प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में 2 बार से काबिज है और बीजेपी पूरी कोशिश में है, लगातार जो है चुनावी बिसात बिछाती, तमाम रणनीतियों पर काम करती नजर आ रही है। और लक्ष्य बीजेपी का सिर्फ और सिर्फ एक है और बेहद साफ और स्पष्ट लक्ष्य है कि साल 2027 के चुनावी मैदान में फिर से वो बाजी मारे और हैट्रिक लगाते हुए एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी। और यही कारण है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी नितिन नबीन जो है वो उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान जो है न सिर्फ संगठन और आरएसएस के साथ वो महाबैठक करते नजर आएंगे, बल्कि एनडीए की जो अन्य सहयोगी पार्टियां हैं, चाहे अपना दल की हम बात कर लें, सुपसपा की हम बात कर लें, तो उनके साथ भी आरएलडी भी जिस तरीके से 2024 में शामिल एनडीए में हुई थी, तो लगातार आरएलडी के कद को लेकर भी बात सामने आई थी। तमाम जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, जो संगठन का हिस्सा है, एनडीए संगठन का हिस्सा है, उनके साथ भी महाबैठकें होंगी। लगातार नितिन नबीन जो है उन प्रदेशों पर मेन फोकस कर रहे हैं जहां आगामी वर्ष 2027 में चुनाव होने हैं। और चलिए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करना चाहेंगे लखनऊ से हमारे प्रमुख संवाददाता अनूप कुमार सिंह का। फोन लाइन पर अनूप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, अगर बात करें तो कल से जो ये नितिन नबीन का दौरा शुरू होने वाला है, कई मायनों में अहम हो जाएगा, क्योंकि 27 की चुनावी बिसात बिछाती बीजेपी एक और नजर आ रही है, वहीं जो नितिन नबीन का दौरा है उसके मायने भी खास हो जाते हैं। क्या कुछ जानकारी?
देखिए बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का उत्तर प्रदेश यानी राजधानी लखनऊ में दौरा है, निश्चित रूप काफी अहम दौरा है और इस संगठन को और मजबूत बनाने के लिए नितिन नवीन कल जब पहुंचेंगे तो करीब 11 बजे के आसपास लखनऊ एयरपोर्ट पर वहां पर उतरेंगे और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता, नेता, सांसद, विधायक, मंत्री वहां पर उनका भव्य रूप से स्वागत करेंगे और वहां से सीधे जो पार्टी कार्यालय जब पहुंचेंगे, पार्टी कार्यालय में करीब 42 से ज्यादा जगह पे वहां पर अलग अलग स्वागत समारोह कार्यक्रम रखा गया है। जगह जगह पर वहां पर नितिन नवीन का स्वागत किया जाएगा और सीधे पार्टी कार्यालय जब पहुंचेंगे तो यहाँ पर भी पार्टी कार्यालय में भी स्वागत समारोह का कार्यक्रम किया गया है। तमाम पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता इस पार्टी कार्यालय में मौजूद रहने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश की नई टीम है वो भी अलग अलग तरीके से लोग वहां मिलेंगे और स्वागत करेंगे। फिर उसके बाद एक ताज होटल में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस ताज होटल में सभी जो उत्तर प्रदेश के सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उत्तर प्रदेश के जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके साथ एक बड़ी बैठक होने वाली है कल आगामी चुनाव के देखते हुए। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का जो ये पहला दौरा है, पहले दौरे उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव के देखते हुए काफी अहम माना जा रहा है और हालांकि 2 दिन तक ये कार्यक्रम तमाम जो प्रस्तावित हैं उसको लेकर नितिन नवीन जब लखनऊ पहुंचेंगे तो तमाम बैठकों का दौर जारी रहेगा। खासकर कल पहले दिन जो सभी विधायक, सभी सांसद, वो भी वर्तमान और पूर्व दोनों ही इसमें शामिल होने वाले हैं। दूसरे दिन की जो बैठक होगी उसमें भारतीय जनता पार्टी संगठन में तमाम लोग शामिल होंगे। रात में कार्यक्रम रखा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भोज पर वहां मुलाकात होगी, उसके पहले उनके साथ भी बैठक होगी। तो कुल मिला के तमाम बैठकों का दौर जारी रहेगा। इसमें एक बैठक ये भी है कि उत्तर प्रदेश में जो प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में हैं, जो पूर्व में रह चुके हैं प्रदेश अध्यक्ष, चाहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात करें या जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की बात करें या फिर सूर्य प्रताप शाही की बात करें या ये तमाम ऐसे जो भारतीय जनता पार्टी में नेता हैं जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको भी कहीं न कहीं इस बैठक में शामिल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की पूरी भूमिका, उत्तर प्रदेश को बूथ स्तर को मजबूत करना, पार्टी को बल देना, पार्टी की जमीन को मजबूत करना और खासकर उत्तर प्रदेश में जो 61 सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी 2012 से लगातार हारती चली आई विधानसभा में, उन सीटों पर विशेष तौर से भारतीय जनता पार्टी का फोकस है उन सीटों को जीतने के लिए। और यही वजह है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यहाँ पर तमाम बैठकों का दौर जारी रखेंगे तो कहीं न कहीं जीत की पाठशाला यहाँ पर मंत्र देते भी नजर आएंगे कि आगे किस तरीके से संगठन को काम करना है, सरकार को किस तरीके से काम करना है, सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद अपने क्षेत्र में किस तरीके से मेहनत करने की जरूरत है। तमाम ऐसे सांसद, विधायक है जो उनकी क्षेत्र में ही लोकप्रियता कम हुई है, यानी आने वाले समय में तमाम ऐसे भी विधायक है जिनका की टिकट भी कट सकता है, तो उनके जगह पर दूसरा कौन प्रत्याशी दावेदार हो सकता है, कौन जिताऊ प्रत्याशी, जाति का समीकरण क्या है। नितिन नवीन उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे थे और दोनों राज्यों में समानता की अगर बात करें तो दोनों ही राज्यों में 27 में चुनाव होने हैं और दोनों ही राज्यों में हैट्रिक बनाने के लिए लगातार बीजेपी प्रयासरत नजर आ रही है। उत्तराखंड दौरे पर जो बात सामने आई थी नितिन नवीन की वो ये थी कि जो भाजपा के मौजूदा विधायक थे जो अपने कार्य क्षेत्र में फिसड्डी साबित हुए थे, उन्हें फटकार लगाते नजर कहीं ना कहीं आए थे नितिन नवीन। और अब जब उत्तर प्रदेश के दौरे पर वो पहुंचेंगे, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी तैयार है, तो ऐसे में क्या उन विधायकों की क्लास लगनी तय मानी जा रही है जो अपने कार्यक्षेत्र में फिसड्डी साबित हुए हैं, क्योंकि उत्तराखंड में यही चीज देखी गई थी। बिल्कुल कहा जा सकता है। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी ने एक इंटरनल सर्वे विधायकों का करवाया था और उसके पहले जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जब सदस्यता अभियान चलाया गया था उसमें तमाम मंत्री, तमाम विधायक, तमाम सांसदों की पोल खुल गई थी, क्योंकि उस सदस्यता अभियान में निर्धारित एक आंकड़ा दिया गया था कि इतने सदस्य भारतीय जनता पार्टी में जोड़ना है, वो अपने आंकड़े को छू नहीं पाए थे। तो ऐसे सांसद, ऐसे विधायकों के लिए मुझे लगता कल क्लास भी लग सकती है और उनके क्षेत्र में तमाम सरकार की योजनाएं हैं उन पर भी पूछताछ की जाएगी। कितनी उनकी सरकार की योजनाएं धरातल पर उतरी हैं, अगर नहीं उतरी हैं तो क्यों नहीं उतरी हैं, या उनकी क्षेत्र में लोकप्रियता कम क्यों हो गई है, इन सब चीजों पर एक फीडबैक भी लिया जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। और ये कहा भी जाता है उत्तर प्रदेश
चूंकि देश का सबसे बड़ा राज्य है, 80 लोकसभा है, 403 यहाँ पर जो विधानसभाएं हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी जीतती है पूर्ण बहुमत से, तो 2029 का लोकसभा का चुनाव होगा, उसके लिए रास्ते खुल जाएंगे, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को बल मिलेगा। तो कुल मिला के जहां सभी पार्टियां अलग अलग तैयारी कर रही, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी कोशिश कर रही है कि इस बार तीसरी बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता बिल्कुल, पार्टी की अगर सरकार बात बने। करें तो जिस तरीके से 27 का रिजल्ट आएगा वो कहीं ना कहीं 29 के लोकसभा चुनाव को इफेक्ट करता नजर आएगा। और